नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के नेताओं की बैठक दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस में हुई, जिसमें के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सभी 8 राज्यों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें वहां के हालात पर चर्चा की गई। इसमें मणिपुर में हिंसा पर भी चर्चा हुई, अरुणाचल प्रदेश और बाकी के राज्यों के परेशानी के बारे में बात की गई। बारिश के मौसम में किस तरह की प्रिपरेशन करने की जरूरत है, उसके बारे में बताया गया। अरुणाचल प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया है। आज का मीटिंग के लिए मैं अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ। मेरे साथ भी और एमएलए और बाकी नेता लोग भी हैं, जो हमारे माननीय एआईसीसी अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और माननीय राहुल जी युवा नेता ने हम सबको बुलाया। खासकर नॉर्थ ईस्ट जो 8 राज्य हैं के नेता सबको बुलाया और हम लोग उम्मीद रखते हैं वहाँ का विषय में, वहाँ का दुख तकलीफ, जैसे कि आप मालूम है मणिपुर में इतना 200 लगभग 200 जैसा आदमी मारा गया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री अभी भी सुप्पी सापी माने साइलेंस में है। उसका अभी तक तो कुछ नहीं बोला, मौन की बात में भी कोई उल्लेखनीय नहीं है। तो आज का मीटिंग जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश और बाकी राज्यों का बारे में, खासकर नॉर्थ ईस्ट एरिया का बारे में, राज्यों का बारे में सही मायने में बातचीत होगी। वहाँ का समस्या, खासकर अभी बारिश का समय है, क्या क्या करना है। और पार्टी जो है हम लोग अभी जैसे कि माननीय राहुल जी ने शुरू किया है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो हमने अरुणाचल प्रदेश में सबसे रिमोटेस्ट विलेज यानी कि चाइनीस बॉर्डर से सटे हुए है अनिनी जिला से हम लोग शुरू किया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। ये संदेश को हम लोग नई शिक्षक भर्ती नियमावली के विरोध में और 10 लाख रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी ने 13 जुलाई को पटना में विधानसभा मार्च आयोजित किया था, जिसमें राज्य भर से बीजेपी नेता पटना पहुंचे थे। नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच ऐसी झड़प हुई कि एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिसके बाद लगातार सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। बता दें, भाजपा के 4 सदस्यों की समिति पटना पहुंची है, जहां इस मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। मैं समझता हूं आज हमारी जो हाई लेवल कमेटी आई है, रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, सुनीता दुग्गल जी हमारी हरियाणा की एमपी हैं, और बीडी राम जी झारखंड के सांसद, हम लोग एक एक चीज बिल्कुल सही ढंग से उसको देख करके अपनी रिपोर्ट देंगे। हमारा मानना है कि बिहार सरकार ने एक ऐसा कृत्य किया है जिसका उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। हम ये सारी चीजों को सिलसिलेवार ढंग से लेके आपके प्रेस भी करेंगे। देखिए, बहुत से मुद्दे हैं। जिस तरह से जो विभत्स ये घटनाक्रम हुआ है उसकी एक एक करके सबकी जांच करके और हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। हॉस्पिटल में भी जाएंगे, घायलों से बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। पुलिस कुछ अलग थ्योरी कह रही है, उसके ऊपर भी हम पुलिस से समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी लॉ कमीशन का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बड़े संयोग की बात है कि 2018 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी के बारे में बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि 2019 में चुनाव थे और अब 2024 में चुनाव है और उन्होंने फिर से शुरुआत की है। साथ ही में इस दौरान उन्होंने कहा कि 14 जून 2023 को विधि आयोग ने लोगों और पार्टियों से यूसीसी पर अपने विचार देने को कहा, जिसके संबंध में हम अपने पार्टी की ओर से एक पत्र भेजा है। मैंने कहा कि लॉ कमीशन बताएं कि यूसीसी क्या है। बड़े संयोग की बात है कि 2018 में भी प्रधानमंत्री मोदी यूसीसी की बात करने लगे, क्योंकि 2019 में चुनाव थे और अब 2024 में चुनाव है। ये बेहद अफसोस की बात है कि बीजेपी विधि आयोग का इस्तेमाल कर रही है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जो उन्होंने जून 14, 2023 को
लोगों जनता से कहा कि पार्टी से कहा कि अपने व्यूज़ और आइडियाज़ दें, तो हमने उनको लिखकर दे दिया है। और हमने ये कहा है कि पहले तो लॉ कमीशन 22वें लॉ कमीशन को ये बताना चाहिए था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो नहीं बताते। और उसमें उन्होंने कोई कंसल्टेशन पेपर नहीं दिया, 21वां लॉ कमीशन का दिया। तो और तीसरी बात यह है कि बड़ी ताजुब की बात, ताजुब ने बल्कि बड़ा कोइंसिडेंस है कि 2018 में भी मोदी जी ने शुरू कर दिया था, ये चुनाव आ रहे थे 19 के, अब 23 से आप फिर ने शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अफसोस की बात, ये तकलीफदेह बात है कि बीजेपी एक लॉ कमीशन को इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी अगराज व मकासद। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बाढ़ के हालात के पीछे भाजपा और केंद्र सरकार की गहरी साजिश करार कर दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नफरत व दुर्भावना के चलते 9 से 13 जुलाई तक सारा पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में आई बाढ़ भाजपा व केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी। दिल्ली में 3 दिनों से बारिश नहीं हुई है, फिर भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, क्योंकि हथिनी कुंड से सारा पानी दिल्ली की ओर यमुना में छोड़ा गया है। दिल्ली के अंदर बिना बारिश के जो बाढ़ आई है, ये एक प्रायोजित की हुई आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। मैंने कल भी कहा था और उसके पहले हमारे पार्टी के नेताओं ने इस पे बयान दिया है, पिछले 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। बावजूद इसके दिल्ली को बाढ़ की एकदम प्राकृतिक आपदा में झोंक दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, दिल्ली के लिए ये प्रायोजित आपदा है। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने गहरी साजिश रच के दिल्ली को बाढ़ में झोंका है। ये काम किया इन्होंने। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक लगातार सारा का सारा पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया। ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया। जब हमने मुद्दा उठाया तो 13 तारीख को वेस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया और 14 तारीख को कल ईस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया। फिर क्या कह रहे हैं ये लोग? कह रहे हैं साहब नहरें कमजोर होती हैं, उसमें पानी नहीं छोड़ा जा सकता। तो आप बताइए कि जब आपने 9 से 13 तक पानी नहीं छोड़ा तो 13 तारीख तक जब हमने मुद्दा उठाया तो तुरंत वो नहरें मजबूत हो गई, तुरंत आपने पानी छोड़ दिया। जो नहरें 13 तारीख तक कमजोर थीं वो 14 तारीख को मजबूत हो गई, तुरंत पानी छोड़ दिया आपने। तो सीधे सीधे इन लोगों के खिलाफ ये एक आपराधिक कृत्य है, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए गहनता से। ये तो सुप्रीम कोर्ट डुबाने की फिराक में थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट डुबा देते। अगर हम लोग नहीं जागते, क्या ये जिम्मेदारी बीजेपी के 7 सांसदों की नहीं है? उनको ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था कि सारा पानी आप दिल्ली में क्यों छोड़ रहे हैं? उनको बीजेपी के लोगों को वोट नहीं दिया दिल्ली की जनता ने? तो इसलिए राजनीति करो, इतनी घटिया और गंदी राजनीति मत करो। सावन का महीना महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। आज भक्तगण सावन की महाशिवरात्रि मना रहे हैं और भोले की भक्ति में मग्न हैं। ये तस्वीरें भोले की नगरी वाराणसी से आ रही है, जिनमें लोगों को आस्था की डुबकी लगाते देखा जा सकता है। इस दौरान लोगों के चेहरे के भाव बता रहे हैं कि वे कितने ज्यादा उत्साहित हैं। कि कृष्ण पक्ष है और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी है। चतुर्दशी में जल जो है भगवान शिव को बहुत प्रिय है और मध्य रात्रि में ही मंदिर खुला है और चतुर्दशी का जल जो है चढ़ना, कांवड़ का जल आरंभ हो गया है मध्य रात्रि से ही और सारा दिन चलता रहेगा। और विशेष महात्म्य ये है, जो आज के दिन गंगा जल अर्पण करते हैं उनको मनोकामना पूर्ण गौरी शंकर भगवान करते हैं। सोमवार को ये स्पेशल दिन है कि कभी भी जैसे? नहीं, श्रावण की सोमवार इस बार पुरुषोत्तम मास है, 2 महीने का श्रावण मास है। जो भी सोमवार इसमें पड़ेंगे उसका महात्म्य एक अलग निराली ही महिमा है। ऐसे तो हर सोमवार की महिमा है, श्रावण के सोमवार की
महिमा महत्व एक अलग ही है, जो साल भर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से फल प्राप्त होता है और शिवरात्रि के व्रत करने से और सोमवार के व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होता है।